लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, जिसमें हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो कि बेसिकली आपके उन क्वेश्चंस को कवर करता है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना? आइए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। जी सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन क्वेश्चंस में बहुत इजी लगेगा आपको, क्योंकि रेशियो का कॉन्सेप्ट एक ही चलेगा, बार बार एक ही चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ ऋतिक अर्न्स ₹80,000 इन 3 months। अच्छा जी, ठीक है। वाइल हिमांशु अर्न ₹60,000 इन 2 months, देन कंपेयर देयर इनकम्स। अब मुझसे एक बात करिए, मुझे एक बात बताइए दोस्तों, ऋतिक जो है वो 80,000 रुपए कमाता है 3 महीने में, और हिमांशु जो है वो 60,000 रुपए कमाता है 2 महीने में। क्या इनकी इनकम को हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं? नहीं भाई, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 3 months में कमा रहा है, ये 2 months में कमा रहा है। भाई यूनिट सेम होनी चाहिए ना। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो काइंड भी सेम होना चाहिए और यूनिट भी सेम होनी चाहिए। भाई अगर मैं आपसे कहूं, मैं कहूं 55 किलोग्राम और 200 ग्राम कंपैरिजन करिए, तो आप या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट तो कंपेयर कर नहीं सकते भाई, नंबर के बिहाफ पे थोड़ा ना कंपैरिजन होगा, यूनिट के बिहाफ पे कंपैरिजन होगा। अगर इसे आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 1000 करेंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा कंपैरिजन, क्या हो जाएगा, 55,000 डिवाइडेड बाय 200 होगा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना? तो ऐसे ही ये 3 महीने में कमाता है, वो 2 महीने में कमाता है। तो ऋतिक अपॉन हिमांशु की बात करूं तो इसकी इनकम 1 महीने की कितनी होगी, 80,000 डिवाइड बाय 3, और उसकी 1 महीने की इनकम कितनी होगी, 60,000 डिवाइड बाय 2, माने 80,000 डिवाइड बाय 3। ये अपॉन का साइन है, मल्टीप्लाई लगाए तो इस नंबर को क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। 2/60,000, 4 जीरो से 4 जीरो, 2 1 जा 2 3 जा, कितना आ गया, 8:9। माने ऋतिक रेशियो हिमांशु इज इक्वल्स टू 8:9। अब इससे क्या पता लगा, किसकी अर्निंग ज्यादा है? सर ऋतिक की अर्निंग कम है, हिमांशु की अर्निंग ज्यादा है। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? करने का तरीका समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3। ठीक है साहब, वही ऋतिक और हिमांशु मान लेते हैं, इनकी इनकम का रेशियो 5:3 दे रखा है, एंड सडनली दे गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹1,000 इन देयर इनकम्स। और एकदम से उनकी इनकम में 1,000 रुपए का इजाफा हो गया, बढ़ गई सैलरी, 1,000 रुपए बढ़ गई सैलरी। एंड देन द रेशियो ऑफ देयर इनकम इज 3:2। अब जो नया रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। देन फाइंड द ओरिजिनल इनकम ऑफ द पर्संस। तो दोनों की आपको ओरिजिनल इनकम बतानी है। तो भाई हमने ऋतिक और हिमांशु के रेस्पेक्ट में बात कर ली, ये हो गया 5x, ये हो गया 3x, इतने रुपीस और इतने रुपीस, वेयर x इज एनी नंबर। अब दोनों की इनकम में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1,000 रुपए का, माने 5x प्लस 1,000 और 3x प्लस 1,000। तो नया रेशो कितना हो रहा है, 3:2। तो नया रेशो कितना हो गया, 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकल आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए करने का तरीका समझ लीजिएगा, 3 स्टेप्स ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए। करिए मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस 2,000, 9x प्लस 3,000। इसको उठा के इधर लेके जाएंगे, उसको उठा के इधर लेके जाएंगे, तो 10x में से 9x गया, कितना बचा, x, और 3,000 से 2,000 गया, कितना बचा, 1,000। माने x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000।
जब x की वैल्यू 1000 तो पहले पर्सन की इनकम हो गई 5000 और दूसरे पर्सन की इनकम हो गई 3000। इतने रुपीस और इतने रुपीस। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है? एक ही कॉन्सेप्ट बार बार रन करेगा। सारे कॉन्सेप्ट का मतलब एक ही है। रेशो में हमेशा कभी भी बात करेंगे रिलेटिव कंपैरिजन की बात करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है इन अ बैग देयर आर सम कॉइन्स ऑफ 20 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे। बेटा ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे बहुत पूछा जाता है। आपके सीएमए फाउंडेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में हमेशा देखने को मिलेंगे। ये पेपर के रेस्पेक्ट में देखा जाए बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना? अब एक बैग है, इसमें 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं। 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं। एक तो 20 पैसे वाले पड़े हैं, एक 50 पैसे वाले पड़े हैं, सॉरी 25 पैसे वाले और एक 50 पैसे वाले पड़े हुए हैं। किस रेशो में? इन द रेशो 5:4:6। माने ये हो गए 5x कॉइन्स, ये हो गए 4x कॉइन्स और ये हो गए 6x कॉइन्स। इतनी बात ठीक है सर? एंड द टोटल मनी इन द बैग इज ₹450। बैग में टोटल जो सिक्कों की वैल्यू है कि वो कितनी है? ₹450। ध्यान से देखिए, कह रहा है टोटल मनी इन द बैग। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं बोले इसने। टोटल मनी इन द बैग इज ₹450। टोटल जो सिक्कों की वैल्यू है वो 450 है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है। अगर आप इन तीनों को टोटल कर रहे हैं तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, जबकि हमें चाहिए टोटल मनी। तो अगर एक सिक्के की वैल्यू 20 पैसे तो 5x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी? तो 5x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी? यहां कर रहा हूं सर, ध्यान से देखिएगा। एक सिक्के की वैल्यू 20 पैसे तो 5x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी? 20 इंटू 5x, 100x पैसे। 100x पैसे, सही है ना? अच्छा, यहां पे एक सिक्के की वैल्यू 25 पैसे तो 4x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी? 25 इंटू 4x, अगेन 100x पैसे। अब एक सिक्के की वैल्यू कितनी है? 50 पैसे तो 6x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी? 50 इंटू 6x कितना हो गया? 300x पैसे। अब ये टोटल मनी, ये टोटल वैल्यू, इनका सम कितना होना चाहिए? ₹450। ये रुपीज में है, ये पैसे में है? ये रुपीज में है, ये पैसे में है? तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर ले तो दैट इज इक्वल्स टू 450 और 00 पैसे। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं सर, ये समझाने के पर्पज से इतना बड़ा बड़ा लिखा है। समझ में आ गई बात? अब जरा देखिए 100 और 100, 200 और 300, 500x बराबर कितना आ गया? 450 00। तो x की वैल्यू 450 00 डिवाइडेड बाय 500, ये कट गया, ये कितना आ गया? 90। माने x की वैल्यू आ गई 90। अरे सर अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब वो पूछ रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स कौन सा है? 6x, माने 6 इंटू 90 दैट इक्वल्स टू 540 कॉइन्स। बात समझ में आ गई? जो भी कॉइन्स पूछेगा वो आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई सर? कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिकल वे में करेंगे क्वेश्चन आपको उतना ही इजी लगेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द अर्निंग ऑफ 2 पर्सन इज 2:3। ठीक है साहब, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:5। अब इनकम दे रखी है और एक्सपेंडिचर दे रखा है। अब मुझे ये बताइए कि इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग मिलेगी।
आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ ई से ₹500, हर एक बंदा कितने पैसे बचा रहा है? 500 रुपए। तो अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम हो जाएगी 2x और 3x, इतने रुपीस और इतने रुपीस। अगर इनकम में से मैं सेविंग माइनस कर दूं तो क्या आना चाहिए? इनकम माइनस सेविंग, दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर मैं पहले पर्सन की बात करूंगा तो पहले पर्सन का, और दूसरे पर्सन की बात करूंगा तो दूसरे पर्सन का एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। नहीं आई बात समझ में? तो 2x माइनस 500, ये हो गए फर्स्ट पर्सन की बात। भाई पहले पर्सन की इनकम 2x, सेविंग 500 रुपए। दूसरे पर्सन की इनकम 3x, सेविंग 500 रुपए। अब ये रेशो किसका निकल आया? एक्सपेंडिचर का। ये कितना दे रखा है? 3:5। ये कितना दे रखा है? 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकल आएगी। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? 10x माइनस 2500 इज इक्वल टू 9x माइनस 1500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। x की वैल्यू 1000 का मतलब पहले इनकम की पर्सन कितनी हो गई? वो पहले पर्सन की इनकम कितनी हो गई? 2000, और दूसरे पर्सन की इनकम कितनी हो गई? 3000। वो कह रहा है देन फाइंड द इनकम ऑफ बोथ पर्सन। ये भी निकल आया सर। आप क्वेश्चन करने का तरीका समझ पा रहे हैं? आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई शॉर्टिंग नहीं लगानी है, क्वेश्चन को प्रैक्टिकल समझना है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:2, तो नंबर्स क्या मानेंगे? 7x और 2x। इफ 5 बी सब्ट्रैक्टेड टू ईच, माने 7x माइनस 5 और 2x माइनस 5, देन द रेशियो बिकम, माने ये रेशियो किसके बराबर है? 13/3 के बराबर है। ये रेशियो किसके बराबर है? 13/3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकल जाएगी। सर x की वैल्यू क्या होगी? जरा जल्दी से बताइए। ये हो गया 21x और ये हो गया 26x माइनस 15 और 26x माइनस 65, माने 5x इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू 10 निकल आई। हमें यहां हालांकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम इसे चाहे तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। 7x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 13/3। 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए सर। अब जरा ध्यान से करने का तरीका समझिएगा। ये कितना होगा? 7 3 जा 21x। ये कितना होगा? 26x। 2 इंटू 13 करेंगे तो 26x। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 5x। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 5x। ये कितना होगा? माइनस का 15। ये कितना होगा? माइनस का 65। माइनस का 15 और माइनस का 65, माने इसको उठा के इधर ले जाए। ठीक है ना? तो ये 65 माइनस 15 बचेगा, कितना बचेगा? 50। तो 5x इक्वल्स टू 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अरे सर, करने का तरीका एक ही है। आप स्टेप बचाएंगे तो वो 3 स्टेप हो जाएगा। स्टेप एक एक करके सारे लिखेंगे तो वो स्टेप किससे चले जाएंगे। वो कह रहा है देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। x की वैल्यू लगा दीजिए, कितना होगा लार्जेस्ट नंबर? 70। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 70 हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों? करने का तरीका समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, इन क्वेश्चंस को बोला जाता है एलिगेशन और मिक्सचर्स के क्वेश्चंस। इनको क्या बोला जाता है? एलिगेशन और मिक्सचर्स के क्वेश्चंस को बोला जाता है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 56 लीटर इज 3:4, माने ये एक मिक्सचर है, ये एक मिक्सचर है कितने लीटर का?
56 लीटर का। ये एक मिक्सचर है 56 लीटर का। इसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? मिल्क अपॉन वाटर है 3:4, माने ये 3x ये 4x। तो हमारे हिसाब से टोटल मिक्सचर कितना होना चाहिए था भाई? मिल्क प्लस वाटर 7x, माने 7x इज इक्वल टू 56। 7x इज इक्वल टू 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अरे सर अब तो मजा ही आ गया क्वेश्चन में। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अगर x की वैल्यू 8 लगाए तो मिल्क कितना हो जाएगा? 3 इंटू 8 24, और यहां पे भी लगा है 4 इंटू 8 32, माने मिल्क होगा, इसमें मिल्क होगा 24 लीटर और वाटर होगा 32 लीटर। दोनों का सम हुआ 56 लीटर। और चेक करिए इनका रेशो भी 3:4 आ रहा है। अब वो क्या पूछ रहा है? देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। मिल्क की क्वांटिटी कितनी है सर? 24 लीटर। वाटर की क्वांटिटी कितनी है? 32 लीटर। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है। इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 42 लीटर। अब ये एक मिक्सचर है कितने लीटर का? 42 लीटर का। रेशो कितना है मिल्क और वाटर का? 3:4, माने मिल्क अगर मान ले 3x लीटर, वाटर अगर मान ले 4x लीटर, तो टोटल मिक्सचर हो गया 7x लीटर। माने 7x बराबर कितना रख लेंगे? 42। तो x की वैल्यू आ गई 6। अब अगर x की वैल्यू 6 लगाएं तो यहां पे मिल्क कितना हो जाएगा आपका? 18 लीटर और वाटर कितना हो जाएगा? 24 लीटर। इतनी बात ठीक है। अब वो कह रहा है एंड आफ्टर सम टाइम 6 लीटर ऑफ मिल्क बी एडेड। 6 लीटर मिल्क और मिला दिया गया, माने अपने पास से इसके अंदर 6 लीटर मिल्क को ऐड कर दिया गया। जब ऐड कर दिया गया तो अब न्यू क्वांटिटी की बात करें। न्यू मिल्क कितना होगा? 18 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 24 लीटर। क्या वाटर बढ़ेगा? क्या इसके अंदर वाटर को बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे। वाटर जैसा था वैसा ही रहेगा 24 लीटर। वो कह रहा है देन फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। तो अब मिल्क अपॉन वाटर कितना हो जाएगा? 24/24, 1:1। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन करने का तरीका समझ पा रहे हैं दोस्तों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेशियो में कोई भी चीज सोचने वाली है ही नहीं। ठीक है ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 48 लीटर इज 5:3। अब फिर एक हमने कंटेनर बनाया और इसमें मिक्सचर है 48 लीटर का, जिसमें मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो कितना है? 5:3। माने ये हो गया 5x, ये हो गया 3x और टोटल मिक्सचर हो गया 8x लीटर का। माने अगर मैं बात करूं तो 8x बराबर 48, तो x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। जब x की वैल्यू 6 आ गई तो मिल्क कितना हो जाएगा? 6 5 जा कितना हो जाएगा? 30 लीटर और वाटर कितना हो जाएगा? 18 लीटर। यहां तक तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्लियर है। आगे कह रहा है इफ सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाटर बी एडेड। क्या ऐड किया गया? क्या ऐड किया गया? क्या ऐड किया गया? वाटर बी एडेड, मिल्क नहीं वाटर ऐड किया गया। देन द रेशियो बिकम्स 1:2। तो भैया पहले मिल्क कितना था? 30। अब भी कितना है? 30। पहले वाटर कितना था? 18। अब मान लीजिए मैंने इसके अंदर कुछ क्वांटिटी के डाल दी, के लीटर वाटर डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो अब टोटल वाटर कितना हो जाएगा? 18 प्लस के। आप के मानो, ए मानो, बी मानो, सी मानो, एक्स को छोड़ के कुछ भी मानो, मर्जी आपकी। तो रेशो कितना हो जाना चाहिए? 1:2। तो रेशो कितना हो जाना चाहिए? 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
ये हो गया 60 इज इक्वल टू 18 प्लस के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 42 लीटर। माने कितना वाटर डालेंगे 42 लीटर वाटर डालेंगे तो नया रेशो 1:2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राजीव रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशो 7:3, राजीव ने अपना वेट 7:3 में रिड्यूस किया। माने राजीव अगर पहले 7x किलोग्राम का था, ये ओरिजिनल की बात हो रही है, तो रिड्यूस होने के बाद न्यू वेट राजीव का कितना होगा 3x किलोग्राम रह गया। 7:3 में रिड्यूस किया। इफ द ओरिजिनल वेट ऑफ द राजीव इज 98 किलोग्राम, राजीव का ओरिजिनल वेट कितना है 98, माने ये 7x किसके बराबर होगा 98 के बराबर होगा। 7x किसके बराबर होगा 98 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 14, x की वैल्यू 14 लगा दीजिए तो ये तो 98 आएगा ही आएगा, और ये कितना आएगा 42 किलोग्राम। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है देन व्हाट वेट शुड ही रिड्यूस, तो उसने कितना वेट रिड्यूस किया। इन दोनों का डिफरेंस ही तो वेट रिड्यूस किया होगा, इन दोनों का डिफरेंस ही तो वेट रिड्यूस किया होगा। कितना 56 किलोग्राम। रिड्यूस वेट इज इक्वल टू 56 किलोग्राम। क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इन अ फैक्ट्री द नंबर ऑफ वर्कर्स रिड्यूस इन द रेशियो 5:3, माने नंबर ऑफ वर्कर्स ओरिजिनल अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स न्यू, ये कितना है 5:3। माने पहले अगर 5x वर्कर्स काम करते थे तो अब 3x वर्कर्स काम करते हैं, तभी तो रिड्यूस हुए। पहले अगर 5x वर्कर्स काम करते थे तो अब 3x वर्कर्स काम करते हैं, माने हमने क्या करा वर्कर्स कम कर दिए। देखा होगा आपने रिसेशन के पीरियड में क्या होता है, कंपनी फायर करती है, फायरिंग करती है ना, माने फायरिंग का मतलब लोगों को निकाल देती है नौकरी से। क्यों, ताकि नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे और जो बचे हुए वर्कर्स हैं उनकी सैलरी इंक्रीज कर देती है, ठीक है ना। तो कंपनी ने क्या किया, फैक्ट्री ने क्या किया 5:3 में रिडक्शन करा एंड देयर वेजेस इंक्रीज इन द रेशियो 2:7। और वेजेस जो है ऑफ ओल्ड अपॉन वेजेस ऑफ न्यू ये इंक्रीज कर दिया 2:7 में। माने अगर पहले 2y रुपीज मिलते थे तो अब 7y रुपीज मिलते हैं पर वर्कर को। तो वो कह रहा है देन फाइंड इन व्हाट रेशियो शुड द टोटल वेजेस बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो बताइए टोटल वेजेस में क्या फर्क आएगा। अब आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं टोटल वेजेस की, तो टोटल वेज हमेशा क्या होंगे नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेज ऑफ वर्कर। भाई टोटल कितना खर्चा आएगा, कितने वर्कर काम करते थे और एक वर्कर को आप कितनी सैलरी देते थे या कितना खर्चा देते थे। तो अगर मैं टोटल वेजेस ऑफ ओल्ड कहूं तो नंबर ऑफ वर्कर्स ओल्ड इनटू वेजेस ऑफ ओल्ड वर्कर्स, और ऐसे ही अपॉन में अगर न्यू रखूं तो ये भी क्या आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स न्यू इनटू वेजेस ऑफ न्यू वर्कर्स, ठीक है ना। मतलब टोटल वेजेस ऑफ ओल्ड अपॉन टोटल वेजेस ऑफ न्यू बराबर क्या होगा N0 अपॉन NN। ये तो डायरेक्ट दे रखा है 5:3, 5x और 3x, और वेजेस ऑफ ओल्ड अपॉन वेजेस ऑफ न्यू 2y इंटू 7y। अब एक बात बताइए, जब x से x कट जाएगा y से y कट जाएगा तो लगाए क्यों। मतलब जब कभी भी रेशो दे रखा हो और आपसे रेशो पूछा हो तो हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं, क्योंकि
भाई कॉमन फैक्टर तो कट ही जाएगा। कंपैरिजन में कभी भी कॉमन बात तो करेंगे ही नहीं, तो यहां x से x भी कट गया, y से y भी कट गया। आंसर कितना आ गया? 10:21। माने पहले अगर इसे 10 रुपीज मान के चले, अगर इसे 10 रुपीज खर्च करने पड़े थे तो अब कितने खर्च करने पड़ेंगे? 21 रुपीज। माने इसके वेजेस, टोटल वेजेस में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है तो आप इन रेशियोज की डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 3 7 जा 21। बात समझ में आ गई? तो ये रेशो के प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस हो गए। इसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस में जहां न्यूमेरिकली हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है ना? इसको नोट डाउन कर लीजिए। Mayank sir, who was very supportive throughout the journey. He teaches you on the basis of real life based examples which are very, very easy and unforgettable, and his teaching skills are very simple and very innovative, so you would remember it after 10 years also. ये शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको भी मैथ में डर लगता है, आपको भी फॉर्मूले याद नहीं होते हैं या मैथ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, देन हाउ यू कैन ओवरकम योर फियर ऑफ मैथ। आई वुड लाइक टू गिव यू एडवाइस कि आप एक बार मयंक अग्रवाल सर से पढ़ के देखें। अभी मैं फाउंडेशन में हूँ, मैंने अभी उनसे ही पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने आज तक हमें कभी फार्मूला रटना नहीं सिखाया। हमारे सारे आंसर 3 लाइन के अंदर में हमारे आ जाते हैं। I am Vishesh Sharma, a student of Mayank Agarwal sir. I am feeling short of words to express the hard work being put by the sir in teaching us. The way he teaches has left me astonished. The way he interacts with the class is interesting. It makes you understand the concepts. He never puts emphasis on the formulas. He always says that do not learn the formulas, just understand them. And I never learned any formulas, I just understand them. I always thought that maths was my weak point. I will never able to clear it. But by listening to all the advices sir had, I was able to clear it with flying numbers and a very good percentage in overall. It was all due to Mayank sir that I was able to score good in maths. Hi, I'm Yogi and I'm pursuing CA professional course. जैसा कि आप सब जानते हैं, मैथ्स में बहुत लंबी कैलकुलेशंस होती हैं और बहुत बच्चों को इससे डर भी लगता है। बट नाउ आई हैव अ सॉल्यूशन, मयंक सर। मयंक सर बहुत लंबी कैलकुलेशंस को बहुत इजी वे में करना सिखाते हैं। और Hello everyone, I am Kritika Tanwar and I am a CA student. I would like to share one thing with you all. अगर आप लोगों को मैथ से डर लगता है, अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होते, अगर आप टाइम पे अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते मैथ्स के, सो आपके इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आई हैव वन सोल्यूशन, दैट इज़ मयंक सर। मयंक सर हमारे मैथ्स के टीचर हैं। वो हमको मैथ्स इस तरह से पढ़ाते हैं कि हमको आज तक कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमको आज तक कोई भी कॉन्सेप्ट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी कॉन्सेप्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमको आज तक सर ने जितने भी टॉपिक्स कराए हैं बिना किसी फॉर्मूला के कराए हैं, सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के प्रैक्टिकली हमको कॉन्सेप्ट बताया है, जिससे हमें कॉन्सेप्ट आज तक विद कमांड अच्छे से याद है। हमको आज तक कोई भी फॉर्मूला नहीं कराया और साथ ही साथ सर ने हमको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाई है कि हमको एक क्वेश्चन कितने टाइम में और कितने स्टेप्स में करना है। हमारा कोई भी आंसर 3 स्टेप के अंदर आराम से आ जाता है। सो हमको जैसे हमारा जो CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड है, तो उसमें हमको ये मेथड काफ़ी हेल्प करता है। टाइम पे हमारा पेपर हो पाता है। आज तक हमको कोई भी कैलकुलेटर ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सर ने इस तरह से हमको आज तक पढ़ाया है। दिस इज़ वेरी टफ। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, हमसे फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, टीचर्स बोलते हैं कि फॉर्मूला याद कर लो। सो आज मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ, मयंक अग्रवाल सर। जो मयंक अग्रवाल सर मुझे बेस्ट लगते हैं। हमारा MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है और हम सब जानते हैं कि MCQ बेस्ड ज़्यादा ट्रिकी आता है कंपैरिजन टू हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उससे। तो जो हमारे अभी तक मेरे जो आंसर्स 3 लाइन से ज़्यादा में आंसर्स नहीं आए हैं। सर हमारी ऐसी प्रैक्टिस करवाते हैं कि हमारे जितने भी आंसर्स होते हैं वो मैक्सिमम 3 लाइन्स के अंदर आ जाते हैं। दैट इज़ M फॉर मैथ्स एंड M फॉर मयंक अग्रवाल। थैंक यू। बहुत फायदा हुआ है एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर रिजल्ट। नाउ इट्स योर टर्न टू शाइन। अब आप भी मयंक सर के पास आए और अपने CA कोर्स को फर्स्ट टाइम में क्रैक करें। हमारे साथ चलते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी मयंक अग्रवाल।